Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discussing editorial that is about crushing lives on the need to enforce rule in queries. Queries के यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है ऐसे एरिया जहाँ पे क्या जाता है डिगअप किया जाता है स्टोन या फिर सैंड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया लाइफ्स जो है बहुत ज़्यादा क्रश में है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं ऑन द नीड टू इन्फोर्स रूल्स इन क्वेरीज। यहाँ पे क्या ज़रूरत है इन्फोर्स करना रूल्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है इलीगली वर्क हो रहा है, इलीगली वर्क करवाया जा रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ का जो लाइफ है वो क्या आ रहा है दिक्कत में आ जा रहा है। Strict enforcement of rules in quarries alone can prevent environmental and human cost. Strict enforcement of rules लाना चाहिए कहाँ पे क्वेरीज एरिया में, जो कि प्रिवेंट करेगा एनवायरनमेंट को भी और साथ में ह्यूमन कॉस्ट को भी। जो ह्यूमन बहुत ज़्यादा किसमें है दाम में वहाँ पे काम करना पड़ता है पैसे के लिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगली काम करवाया जाता है। Working in hazardous sites such as quarries where explosive and heavy machinery are deployed is fraught with risk. क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा हजारियस साइट है, ये क्वेरीज या एक्सप्लोसिव या हैवी मशीनरी जहाँ डिप्लॉय किया जाता है, वो सब एरिया में काम करना बहुत बड़ा ही रिस्क हो जाता है। But human casualty in accident caused at such a site due to greed-induced exploitation, violation of safety and operational norms, and collision with regulator involved in element of culpability। क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग जो है उनका मेनली एक्सीडेंट का जो काउज्ड है ये सब साइट्स वो मिल क्यों होता है, लालची की वजह से होता है, ग्रिड रहता है जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं वो लोग या वायलेशन करते हैं, जो भी सेफ्टी या ऑपरेशन नॉर्म्स लेना चाहिए उसको सही से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सही से इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। कॉलिजन विथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्वमेंट इन एलिमेंट ऑफ कल्पेबिलिटी। ठीक है, और क्या होता है इसी की वजह से जो भी रेगुलेशन है वो उस रेगुलेशन को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस वजह से क्या होता है एक्सीडेंट होता है। द डेथ ऑफ द थ्री वर्कर्स एट ए प्राइवेट owned Venkateswar stone crusher unit at Admithapankulam in Tamil Nadu's तिरुनेल्वेली डिस्ट्रिक्ट बियर्ड ए ट्रेजिक टेस्टिनोमी टू दिस। बताया जा रहा है कि तीन वर्कर्स थ्री वर्कर्स का क्या हो गया है डेथ हो गया है, और कहाँ डेथ हुआ है एक प्राइवेट ऑन स्टोन क्रशर यूनिट में, जो कि नाम क्या था वेंकटेश्वर, जो कि कहाँ पे है तमिलनाडु के तिरुवली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड बियर्स ए ट्रेजिक टेस्टिमोनी टू दिस। टेस्टिमोनी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रमाण सबूत। ठीक है, तो ये जो हम लोग क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे जो डेथ हुआ है वो इसी कंपनी में हुआ है जो कि प्राइवेटली चल रहा था। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं। हियर्स ए फॉलिंग ट्रेजिक टेस्टमेंट दिस हेयर फॉलिंग बॉल्डर ट्रैप। बॉल्डर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉल्डर मतलब हुआ वेरी लार्ज रॉक, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हेयर ए फॉलिंग बॉल्डर। ठीक है, trapped six workers and their heavy vehicles under a debris in a 300 feet deep stone quarry on Saturday night। सैटरडे के नाइट में क्या हुआ 300 फीट डीप स्टोन जो है वो क्या हो गया कहाँ गया, हाँ ट्रेजिक है फॉलिंग हो गया, फॉल मतलब गिरना, तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा जो चट्टान बड़ा पत्थर होता है वो गिरा और ट्रैप हो गया सिक्स वर्कर्स में, एंड देयर हैवी व्हीकल्स जो है वो भी कहाँ चला गया अंडर डेब्रिज। डेब्रिज में क्या होता है ना पूरा कूड़ा कूड़ा, तो उसी के अंडर क्या हुआ चले गए वो लोग। ठीक है, और वो लोग कहाँ थे व्हीकल्स में थे इन्हें 300 डीप स्टोन क्वेरी, जो कि कितने नीचे गए हैं 300 डीप स्टोन क्वेरी में, 300 नीचे ऑन सैटरडे नाइट में। समझ में आ गया। ठीक है, तो एक मतलब 6 वर्कर्स थे, 6 वर्कर्स क्या हुआ 6 वर्कर्स के ऊपर एक चट्टान गिरी जिसकी वजह से क्या हुआ वो लोग अपने व्हीकल्स के साथ डेवलिस 300 फीट डीप अंदर क्या हुआ स्टोन क्वेरी का जो एरिया था उसमें 300 डीप नीचे और क्या हो गया घुस गए। हम लोग कोयला खदान किसी चीज़ का खदान देखते हैं हम लोग हमेशा देखते हैं वो क्या होता है कुआं टाइप मतलब नीचे टाइप का बना रहता है और अंदर वर्कर्स लोग काम करते रहते हैं। द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी was served a closure notice last month and instructed to suspend operation after violation। बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी जो है वो क्या बताते हैं कि
हम लोगों ने नोटिस दिया था लास्ट मंथ में और इंस्ट्रक्ट किया था कि सस्पेंड कर दिया जाएगा ऑपरेशन को आफ्टर वॉयलेशन। जो ये वॉयलेशन हुआ उसके बाद से, येट द ऑपरेशन वेंट और इलीगल, और ये ऑपरेशन जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, इलीगली चल रहा था। अनटिल द फेटफुल नाइट, जैसे ये जो नाइट आया, जैसे ये घटना घटा, उसके बाद से पता चल गया हाँ ये जो काम इलीगली चल रहा है, नोटिस भेजा गया। विच ब्रॉट ए ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस एंड रेस्क्यूज टू द साइड। तुरंत तुरंत उस नाइट की वजह से क्या हुआ, तुरंत ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस सब कोई वहाँ पे उस साइट में पहुँच गए। पर हैप्स ए रैंडम इंस्पेक्टेशन इन द इंटरगेनम कुड हैव प्रिवेंटेड द लॉस ऑफ लाइफ। बट क्या रैंडम जैसे ही हम लोग इंटरस्पेक्ट तुरंत हम लोग सुनते के साथ हम लोग वहाँ पे इस एरिया में पहुँच जाएंगे, तो क्या वो वहाँ पे जिसके ऊपर ये घटना जिनका एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से क्या उसको वो बच सकता है, नहीं बच सकता। अगर पहले ही हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को कंटिन्यू रखते तो शायद वो बच सकते थे, बट आफ्टर एक्सीडेंट क्या हम लोग बचा सकते थे, नहीं। द preliminary inquiry suggests to the crusher unit, which has facility for manufacture and sand and blue metal, had compromised the safety along the vehicle path। बताया जा रहा है कि जो इंक्वायरी जो हुआ उसमें सजेस्ट किया गया जो क्रशर यूनिट था वो क्या कर रहा था, विच हैज़ फैसिलिटी, जो फैसिलिटी दे रहा था मैन्युफैक्चर ऑफ एम सैंड और ब्लू मेटल को, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था सेफ्टी को अलोंग द व्हीकल पाथ को भी। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। कॉम्प्रोमाइज़ लेके नहीं चलना है कंपनीज को, ठीक है। एंड द ब्रिज इन द मैंडेटेड 10 फीट डिस्टेंस बिटवीन द अपर व्हीकल पाथ एंड द इमीडिएट लोअर पाथ। और क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रिज हुआ है, कहाँ पे ब्रिज हुआ है, 10 फीट डिस्टेंस जो था अपर व्हीकल पाथ और इमीडिएट लोअर पाथ में। और ऐसा बिलीव किया जा रहा है, लोअर पाथ इज बिलीव टू हैव काउज द फॉलिंग बोल्डर टू प्लंग डीपर इनटू द क्वेरी। और जो चट्टान जो गिरा था वो क्या गिरा था, बहुत ज़्यादा डीपर में चला गया इनटू द क्वेरी एंड एग्रेवेटिंग द ट्रेजेडी। और ये जो ट्रेजेडी हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ उसको और ज़्यादा क्या कर दिया, एग्रेवेट कर दिया। द रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइजेस इन ऑल स्टोन क्वेरी। जितने भी स्टोन क्वेरी वहाँ पे सबको क्या किया, कम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज अनाउंस किया किन्होंने, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने। Given that political nexus, query operation, and the grant of license are inseparable, such as crackdowns have rarely been effective। बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल नेक्सस जो है इस क्वेरी ऑपरेशंस में जो ग्रांट करते लाइसेंस को वो क्या है, इंसेपरेबल थे, ठीक है। इंसेपरेबल मतलब क्या हो जाएगा, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सच एज क्रैकडाउन है वो रेयरली बिन इफेक्टिव, और क्रैकडाउन जो है वो रेयरली क्या होता है, इफेक्टिव होते हैं। The plundering of natural resources, including in the ecological sensitive Western Ghat due to the excessive blasting and mining, has been well documented by the committees either appointed by government or by court। बताया जा रहा है कि जो भी प्लंडरिंग किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, इंक्लूड इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेस्टर्न घाट ड्यू टू एक्सेसिव ब्लास्टिंग एंड माइनिंग, जो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट और माइनिंग किया जाता है, हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड बाई कमिटीज़ के द्वारा कहता है, अदर अपॉइंटेड बाय द, उसमें गवर्नमेंट रहता है या उस कमेटी में, या तो फिर कोई कोर्ट से कोई इसी का अपॉइंटमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस फॉर्मर IAS ऑफिसर यू सगयम एज द मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंटेड लीगल कमीशन। उन्होंने क्या किया, एक अपॉइंट किया लीगल कमीशन को जो एस्टिमेट करता है 16,000 करोड़ लॉस ड्यू टू द एक्सचेकर ड्यू टू द लॉस ड्यू टू द इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग इन द मदुराई रीजन अलोन। ठीक है, तो कितना का लग गया था, 16,000 करोड़ का लॉस लग गया था। क्यों लगा था, क्योंकि इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग हो रहा था कहाँ पे, मदुराई रीजन में, ठीक है। एंड देयर हैज़ बीन ए मशरूमिंग ऑफ अनलाइसेंस क्वेरीज टू। अब बताया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलाइसेंस क्वेरीज का वर्क होता है, ठीक है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को लाना पड़ेगा। जस्ट लास्ट ईयर द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर द क्लोजर 64 अनलाइसेंस स्टोन क्वेरीज इन त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ एन एडवोकेट कमिश्नर। बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर में हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है कि 64 जो है वो अनलाइसेंस स्टोन क्वेरीज जो अभी भी कंटिन्यू में है, और ये उसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, या तो फिर आप लोग लाइसेंस ले लीजिए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ हुआ था, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 64 अनलाइसेंस चल रहे थे स्टोन क्वेरीज, और बेस्ड ये कौन फाइंड किया, एडवोकेट कमीशन ने वहाँ के हाई कोर्ट के। द रेवेन्यू लॉस जो है वो असाइड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स ए कॉस्ट टू रिजल्ट इन इंटरवेरियल डैमेज टू द इन्वायरमेंट रिस्क एक्सपोजर टू ह्यूमन। और बताया जा रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग डैमेजेस जो हैं वो फिक्स कर पाएँ इन्वायरमेंट को या फिर ह्यूमंस को, जिनका भी ये सब चीज़ हालत ख़राब हो रहा है, ये सब जो कंपनीज़ हैं स्टोन के,
ठीक है। स्टोन माइनिंग एरिया जो है ये लोग क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब एक्सीडेंट हो जाता है, एनवायरमेंट भी हार्म होता है। एंड द बिग शार्क हैव बीन टारगेटेड मोस्टली व्हेन a ruling party has an active brand and there is a now spot in the quarrying volume in the Kanyakumari region to meet the huge demand from Kerala where estimate 80% of quarried material is transported। कितना परसेंट कहता है, 80%। इतना ह्यूज डिमांड है इस चीज़ का, ठीक है। और कहाँ से कहाँ, तीनों वैली से लेके कन्याकुमारी रीजन तक ये जाता है, जो भी क्वायरिंग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, 80% वहाँ पे नीड है। इट कॉल्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन सच इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। बताया, और ये जो हालत हुआ, ये सिचुएशन अभी जो हुआ है, इसको देखते हुए इन्फोर्समेंट किया जाता है कि रेस्ट्रिक्शन जो है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में, उसमें रेस्ट्रिक्शन लाया जाए। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इमीडिएट रिस्पॉन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द ट्रेजेडी यूजुअली हैव अ शॉर्ट लाइफ। और बताया जा रहा है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना है, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है, एक शॉर्ट लाइफ होता है ट्रेजेडी एरिया के लिए, तुरंत आए तुरंत चले गए, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन एकदम लॉन्ग लाइफ के लिए चेकिंग होते रहना चाहिए। ओनली ए जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव विल टू सस्टेन द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स क्वायरीज ए रियल कॉन्सिक्वेंसेज। और एक जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सस्टेन करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स को इन अ क्वायरीज, जहाँ पे ये स्टोन क्वायरीज जो एरिया जो है जहाँ पे डिगअप स्टोन एरिया जो है वहाँ पे, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि यही क्या है, जो रिजल्ट आया है उससे एक यही कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट निकल रहा है। तो इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। और सही से रूल्स एंड रेगुलेशन को लाना पड़ेगा।